को ना दर्द तब नहीं होगा जब इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान को कराची का भी दर्द नहीं होगा। कराची तो खैर बेड़ा ही गर्क है कराची का, वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है सिटी। वो पाकिस्तान को असली दर्द तब होता है जब लाहौर में कुछ होता है। लाहौर इज द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये जो लाहौरी चूरन खिलाते हैं ना जितने भी टीवी एंकर हैं, दैट आई कॉल लाहौरी चूरन। ये लाहौर में, और ये लाहौर में करेंगे। फिर पाकिस्तानियों आप ये मत बोलना कि मेजर तुमने करवाया, तुमने वैसे ही एफआईआर काट रखे मेरे खिलाफ पाकिस्तान के अंदर। मेरा काम है एनालाइज करना, तो मैं एनालाइज कर रहा हूं कि देर सवेर ये लाहौर पे अटैक करेंगे। जो आतंकवादी हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान करे, बलोच करें, ये लाहौर पे अटैक करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि लाहौर पाकिस्तान का दिल है। वो पाकिस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है जो कि कराची है, वो पाकिस्तान की रियल कैपिटल नहीं है, पॉलिटिकल कैपिटल जो कि इस्लामाबाद है, लेकिन लाहौर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी इमोशनली फॉर पाकिस्तानीज। वो झूठ बोलते हैं ना, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, वो पुराना झूठ। हम भी वो जिन्होंने नोएडा नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, जिसने लखनऊ नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। वो झूठ तो किसी के बारे में बोल लो यार, लेकिन इनको बड़ा एक सेंटिमेंटल इमोशनल वैल्यू है लाहौर के साथ, और लाहौर में करेंगे ये लोग। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 6 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर लाहौर पर अटैक होगा। मैं आज आपको बता रहा हूं। मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट लेकर ना मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हो क्या रहा है, वरना ये हेडलाइन में निकल जाती है 2 मारे गए, 3 मारे गए, 1 मारा गया ना। ये अलग मामला है। मामला सिर्फ ये नहीं कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है। यह मामला इसलिए जरूरी है क्योंकि पंजाब में एक्शन हुआ है। एक एक्शन उन्होंने करा था इस्लामाबाद में, आपको याद होगा, जहां 1 बंदे को मारा, यहां पे 2 बंदे को मारा। ये कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तक महदूद हैं, वहीं तक हमारा वर्चस्व है। आप ये गलती मत करना। हम चाहेंगे तो इस्लामाबाद में भी मारेंगे, हम चाहेंगे पंजाब के अंदर भी आएंगे, मारेंगे। हम जहां चाहें वहां कर सकते हैं। कराची में ये लोग कर चुके हैं। बेसिकली इसकी मैसेजिंग जो है, एज एन एनालिस्ट जो मुझे समझ में आ रहा है, ये कोई टैक्टिकल लेवल का ऑपरेशन नहीं है। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के, अगर आप मद्देनजर इसको देखें, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की नजर से इसको देखें, तो आपको पता लगेगा बड़ा स्ट्रेटेजिक किस्म का ऑपरेशन है। पंजाब में खानेवाल कौन यार, कौन आ रहा खानेवाल में? वाई इज खानेवाल इवन इंपॉर्टेंट? पर उन्होंने करा, उन्होंने वहां पे मारा 2 को। अब 2 तरीके हैं मारने के, या तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले खुद मार दें, राइट, या किसी को पैसा देके मरवा दें। एनीथिंग कैन हैपन। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान में चाइनीज प्रोजेक्ट्स चल रहे थे दोस्तों। यह भी जियो की न्यूज है। कोई कह रहा हूं कि डर के मारे, जैसे दासू में अटैक हुआ था ना, दासू डैम पे वो भाग गए थे, वो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, वो डैम का प्रोजेक्ट था। यही अब फिर ये लोग भाग गए चाइनीज यहां से, क्योंकि चाइनीज ये कह रहे हैं कि यार तुम हमें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। और चाइनीज को ऐसा क्यों लगा, चाइनीज को अचानक ऐसा क्यों लगा कि पाकिस्तानी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते? अटैक तो पहले भी हुआ चाइनीज पे, एक कराची में हुआ, एक दासू पे हुआ है। तो अब चाइनीज क्यों भागे वहां से? चाइनीज इसलिए भागे क्योंकि चाइनीज ये देख रहे हैं कि यार देखो, जिन बंदों का फर्ज है, जिन बंदों की ड्यूटी है हमें प्रोटेक्ट करना, यानी कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, ये खुद गाजर मूली की तरह रोज कट रहे हैं। ओ भाई, जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, जो अपने आप को सेव नहीं कर पा रहा, वो हमें कैसे सेव करेगा? तो चाइनीज ने हाथ जोड़ लिया, भाई साहब हम कहीं और जाके रहेंगे जब तक ये मामला नॉर्मलाइज नहीं होता। और मैं आपको बताता हूं, ये चाइनीज प्रोजेक्ट्स, चाइनीज को एक तो ये सब करना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्या सोच कर आए थे यार चाइनीज पाकिस्तान में कि हम यहां पे पैसा कमाएंगे, ये कमाएंगे, वो कमाएंगे। इन्होंने सीपैक डुबवा दिया अपना पूरा, कि हम इंडिया को एनसर्कल करेंगे और यहां से हमारा बेल्ट एंड रोड होगा और फिर हम ये करेंगे। खुश हो गए, मौज आ गई बेल्ट एंड रोड करके। उसी बेल्ट से तुम्हारी पिटाई कर रहे हैं टीटीपी वाले, और रोड पे तुम्हें ले आए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया, बेल्ट से तुम्हारी सुतैया हो रही है और रोड पे तुम खड़े हो। ये तुम्हारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो टीटीपी ने कर दिया। अब चाइनीज वहां पे डर के मारे भाग गए, कह रहे हैं भाई साहब जान बचा के भागो पाकिस्तान से, वरना ये तो हमें मार ही डालेंगे। अच्छा, एक छोटी सी न्यूज आइटम यह भी है कि पाकिस्तानी सरकार ने बोला है कि साहब बिजली हमारे पास है नहीं, तो 8, साढ़े 8 बजे मार्केट बंद कर दो, और जो शादी के हॉल हैं वो 10 बजे बंद कर दो। तो जो पार्टी वार्टी है सब कुछ बंद है। लोग अब काफी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं साहब जो रेस्टोरेंट वाले मामले हैं पूरे के पूरे, तो रेस्टोरेंट किस तरीके से साहब, वो तो रात को डिनर तो 8:30, 9 के बाद ही शुरू होता है। आप कह रहे हैं 8:30 बजे बंद कर दो, तो गवर्नमेंट करिए इल्ले, कह रहे बिजली नहीं है, अंधेरे में करो डिनर, तुम्हें जो करना है मोमबत्ती लगा के करो,
डिनर हमारे पास, वी डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी। पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल है बिजली का, और घंटों दर घंटों उनकी कैपिटल सिटी में इस्लामाबाद में लोड शेडिंग होती है। तो आप समझ लीजिए कि गरीब आदमी क्या करेगा वहां पे, बहुत परेशान है गरीब आदमी। ठीक है साहब, एक तो जयशंकर साहब ने पाकिस्तान की, मैं बता रहा हूं जैसे हमारे स्कूलों में तो होता था पहले, जिस स्कूलों में हम पढ़ते थे वो मास्टर जी मुर्गा बनाते थे ना पहले, तो हम तो जो बीएसएफ स्कूल टेकनपुर के पढ़े हम तो 9, 10, 11, 12 ना, केंद्रीय विद्यालय था वो, तो वहां पे तो हमारे टीचर भी ऐसे थे खुर्राट टाइप के, हाथ वाथ छोड़ने वाले। ये मुझे लगता है कि वही टीचरों की याद मुझे आ जाती है जब मैं डॉक्टर जयशंकर को देखता हूं। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान का मुर्गा बना दिया। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए डॉक्टर जयशंकर ने करा क्या है। राइट, डॉक्टर जयशंकर ने यह बोला है कि इनसे पूछा गया, राइट, कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान इज एन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, यानी कि गढ़ है, केंद्र बिंदु है आतंकवाद का, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऑस्ट्रिया में पूछा, ORF करके एक नेशनल ब्रॉडकास्टर है, उसने पूछा। क्या आपको नहीं लगता कि ज्यादा हार्श है? तो डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि भाई देखो, मैं इससे ज्यादा हार्श लैंग्वेज यूज कर सकता हूं, मैं डिप्लोमैट हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं झूठ बोलूं, बोलना तो मैंने सच ही है। I could have used much harsher words than epicenter. So believe me, considering what has been happening to us, I think epicenter is a very diplomatic word. फिर उन्होंने बोला कि यही पाकिस्तान है जिसने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को अटैक करा था, यही पाकिस्तान है जिसने सिटी ऑफ मुंबई यानी कि 26/11 करा था, यही पाकिस्तान है जो रोज हमारी सरहद पर आतंकवादी भेजता है। राइट, अब if the terrorist camps operate in broad daylight in cities with recruitment and financing, can you really tell me that the Pakistani state doesn't know what is going on? क्या आप मुझे यह कहना चाहते हैं कि ये पाकिस्तानियों को पता ही नहीं? जो फिर ये रिपोर्टर थे जो सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने पूछा कि आप एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है, जब उन्होंने बोला कि साहब पाकिस्तानी स्टेट को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि पाकिस्तानियों को नहीं पता? कहते दिन दहाड़े तुम्हारे मस्जिदों के सामने यार पैसे इकट्ठा करते हैं कि हमारे साथ ताउन करो, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 रुपए भीड़ की देती रहती है, करोड़ों रुपए के तुम्हारे फंड कलेक्शन हो रहे हैं, तुम्हारे ट्रेनिंग कैंप्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर FATF में तुम रह चुके हो, वर्ल्ड की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी ISI तुम्हारी है। अब तुम ये भी कहो कि वर्ल्ड की नंबर 1 है, तुम खुले मस्जिदों के आगे लोगों से पैसा मांगो जिहाद के लिए, कह रहे तावन करो, हमारे साथ सपोर्ट करो, हमें सब कुछ तुम करो, लेकिन एंड में तुम्हें बोलो कि साहब हम तो इतने मासूम है कि हमें पता ही नहीं यहां पे क्या हो रहा है। तो कह रहे ऐसा नहीं चलता। और यूरोप के लिए उनका बड़ा सख्त बयान था, और मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट से उन्होंने जोड़ा इसको। जब लोग कहते हैं कि साहब आप कंडेम क्यों नहीं करते, आप कंडेम क्यों नहीं करते जो रूस और यूक्रेन में हो रहा है, आप रशिया को कंडेम क्यों नहीं करते? ये मेरा एनालिसिस है। उनका था कि व्हेन वी स्पीक अबाउट प्रिंसिपल्स, व्हाई डोंट आई हियर शार्प यूरोपियन कंडेमनेशन ऑफ दिस प्रैक्टिसेस व्हिच हैव बीन गोइंग ऑन फॉर मल्टीपल डेकेड्स। ये था, इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान का मुर्गा नहीं बनाया, डॉक्टर जयशंकर ने बनाया है मुर्गा पूरे यूरोपियन यूनियन का। इन्होंने बोला है कि भैया हम तुम्हारी तरफ से, यूरोप की तरफ से, हम ये क्यों नहीं सुनते कि पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है? आपने कभी कंडेम करा? कभी यूरोप ने, यूरोपियन यूनियन ने मिलकर बोला कि भारत के खिलाफ टेररिज्म हो रही है, हजारों भारतीय मर गए, यानी कि भारतीयों की जान नहीं है, और एक तुम्हारा गोरा उसको खरोच आ गई तो हाय हाय तुम छाती पीटने लगे? सॉरी, ऐसे नहीं होगा। तुम चाहते हो हम तुम्हारा सपोर्ट करें तो पहले तुम हमारा सपोर्ट करो, तब हम सोचेंगे कि तुम्हारा सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। और एक बात बहुत पहले जयशंकर साहब ने बोला था ना कि यूरोप हैज दिस थिंग इन देयर माइंड, यूरोप का एक फीलिंग है यूरोप की कि दुनिया की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है। अगर ये चल बिना, ये साफ मना कर दिया डॉक्टर जयशंकर ने। मुझे लगता है कि यूरोपियंस को ये बहुत ना अपने घमंड में, बहुत अपने गुमान में कि हमारे साथ ऐसा हो गया, दुनिया को इस पे देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए भाई, क्यों देखना चाहिए? कश्मीर में हमारी इतनी जाने गई, तुमने एक बार बोला पाकिस्तान को कि तुम दहशतगर्द मुल्क हो? तुमने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाए? तुमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद करी? तुमने पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन लिया? नहीं। लेकिन तुम फंस गए यूक्रेन में, फिर तुम चाहते हो इंडिया करे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रिया के दौरे पर थे। यहां पर उन्होंने कई मसलों पर चर्चा की और जिसमें से एक था आतंकवाद।
एक इंटरव्यू में जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर धोया और यूरोप को समझाया कि आतंकवाद पूरी दुनिया की समस्या है। इससे पहले भी जब उन्होंने ऑस्ट्रिया के नेताओं से मुलाकात की थी तो कहा था कि आतंकवाद का केंद्र भारत के एकदम करीब है। उन्होंने यूरोप के नेताओं को बताया था कि कैसे आतंकवाद शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। एक इंटरव्यू में एंकर ने जब इस बात पर ऐतराज जताया कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए आतंकवाद का केंद्र बिंदु जैसे शब्द का प्रयोग किया, तो जयशंकर ने अपने ही स्टाइल में इसका जवाब भी दिया। एंकर ने एस जयशंकर से पूछा कि आप पहले भी पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बिंदु कह चुके हैं, क्या यह शब्द ठीक रहेगा? इस पर उन्होंने जवाब दिया, आज भी मैंने वही किया और मैंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग भी नहीं किया, क्योंकि आप एक राजनयिक हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सच नहीं बोलेंगे। मैं और कठिन शब्द का प्रयोग कर सकता था और मेरा यकीन मानिए, भारत के साथ जो कुछ हो रहा है उसका केंद्र बिंदु बहुत छोटा शब्द है। उन्होंने आगे कहा कि ये वही देश है जिसने भारत की संसद और मुंबई पर हमला किया, जिसने होटल और पर्यटकों को निशाना बनाया, जो हर दिन घुसपैठ के लिए आतंकियों को भेज रहा है। एस जयशंकर ने कहा कि अगर आप अपनी सीमा को नियंत्रित कर रहे हैं जहां पर खुले में आतंकी शिविर चल रहे हैं और वो भी सेना की देखरेख में, ऐसे में क्या आप मुझे यकीन दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान को वाकई नहीं मालूम कि वहां क्या हो रहा है? इसके बाद एंकर ने जयशंकर साहब से सवाल किया कि क्या यूरोप को भारत पाकिस्तान युद्ध से घबराना चाहिए? इस पर जयशंकर बोले, दुनिया को इस बात की चिंता करनी होगी कि आतंकवाद जारी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात की चिंता नहीं है और वो अक्सर मानता है कि ये उसकी समस्या नहीं है क्योंकि ये किसी दूसरे देश के साथ हो रहा है। मुझे लगता है दुनिया को आतंकवाद की चिंता करनी होगी और यही सबसे अहम है। दोस्तों, वेस्टर्न के इन सवालों से लगता है ऐसा है कि वो अमेरिकी हमला भूल गया जब अलकायदा ने अमेरिका के ऊपर कहर बरपाया था। आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।